गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। तो आइए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले डेली करंट अफेयर के टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू 8 फरवरी 2026 की बात है। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे के सारे कवर अप करने वाले हैं। हर दिन की तरह हमने तो डिस्कस कर ही रहा है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट करें, बहुत ही कम समय में जो भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे डिस्कस करें। आज काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहे, क्या रहा है? एशियन शूटिंग चैंपियनशिप, एशियन शूटिंग चैंपियनशिप 2026 की बात कर रहा हूँ, विल बी हेल्ड इन विच प्लेस, कौन से प्लेस में ये होने वाला है? ये पहले बात तो ये है, ये इंडिया में हो रहा है। क्लियर? इंडिया में होने वाला है। तो इंडिया में हो रहा है एंड ध्यान में रखिए, इंडिया की कौन सी प्लेस में हो रहा है? न्यू दिल्ली में हो रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, न्यू दिल्ली। क्लियर? यहाँ मोर देन 17 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करने वाला है। क्लियर? 17 कंट्री जो कि विल पार्टिसिपेट किया एंड अभी के टाइम में इसकी एडिशन पूछे तो 17th एडिशन। ध्यान में रखना 17 एडिशन एंड 17 मोर देन 17 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करने वाला है। एंड ये जो शूटिंग चैंपियनशिप है ना, इसमें दोनों तरह की, मतलब एक तो रहे राइफल इवेंट एंड जो पिस्तल रहे, दोनों कैटेगरी में, जो 20 मीटर इवेंट एंड जो 50 मीटर है ना, जो वो होने वाला है। ध्यान में रखिएगा। पिछले साल जो हुए थे यानी 16th एडिशन जो हुए थे, कहाँ हुए थे बता सकते हो? 16th एडिशन वो कजाकिस्तान में हुए थे। कजाकिस्तान में हुए थे 16th एडिशन एंड इसमें जो टॉप फॉर इंडिया था। ध्यान में रखिएगा, इंडिया टोटल जो कुल मेडल था वो 99 टोटल मेडल था, है ना। टोटल 99 मेडल, इनमें से गोल्ड की बात करें तो 50 गोल्ड था, है ना, 50 गोल्ड था एंड 26 सिल्वर रहे एंड 23 ब्रोंज था। हो गया ना? 99 हुए ना? यस 99 हुए। तो ये हुआ था जो कि कजाकिस्तान में। टॉप पर जो कि इंडिया रहे, सेकंड पर जो कि कजाकिस्तान था एंड तीसरे पर चाइना था। खैर इतना डिटेल में हम लोग डिस्कस करते, बस इंडिया का रैंक जो कि इंडिया जो कि टॉप पर है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। पिछले साल जो कि कजाकिस्तान में हुआ था, अभी के टाइम में इंडिया में हो रहा है। क्लियर इतनी सी बात? तो फिर ध्यान में रखिएगा, देखते हैं डिटेल में क्या बातें रहे। द एशियन शूटिंग चैंपियनशिप जो कि इन्हें न्यू दिल्ली आज जो कि ऑर्गेनाइज बाय द एशियन शूटिंग जो कन्फेडरेशन रहे, इसके द्वारा ये आयोजित करवाए जा रहे हैं। विल कंडक्टेड ऑन द February 13 जो कि ध्यान में रखिएगा, शूटर फ्रॉम दी 20 जो कंट्री आर कंपीटिंग फॉर द मेडल। तो नेक्स्ट देखते हैं, नंबर 2 क्या रहा है? फास्ट ब्लैक स्वान समिट जो कि फॉर एआई फिनटेक एंड जो इंसाटेक रहा है, हेल्ड इन व्हिच स्टेट, कौन से स्टेट में हो रहा है? ये हो रहा है जो कि उड़ीसा में हो रहा है। उड़ीसा की भी कौन सी प्लेस पूछे तो भुवनेश्वर में हो रहा है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, उड़ीसा। क्लियर? एंड यहाँ जो पार्टिसिपेट करने वाला है अभी के टाइम में, ये जो हो रहा है ना भुवनेश्वर में, 5 to 6 तक चल रहा था, अभी टाइम में ख़त्म हो चुकी है। 2026 की बात कर रहा हूँ। एआई फिनटेक जो कि इंसर्ट ये है क्या असल में, वो अपने डिस्कस करेंगे। तो ये यहाँ जो कि जो पार्टिसिपेट करी अभी के टाइम में 24 कंट्री यहाँ पार्टिसिपेट करी है। देखते हैं। ओडिशा ब्लैक स्वान समिट एम्स टू पोजीशन जो कि स्टेट ऑफ ग्लोबल हब। उद्देश्य क्या है? जो कि पोजीशन स्टेट आज द ग्लोबल जो कि ग्लोबल हब बनाना फॉर एआई जो कि फिनटेक एंड जो इंसर्टेक रहे। द 2 डे जो कि ब्लैक स्वान समिट इन इंडिया ऑर्गेनाइज बाय द ओडिशा गवर्नमेंट अंडर द भारत नेत्र जो पहल रहे, इनिशिएटिव रहे, इसके तहत ये ऑब्जर्व करवाया गया था ये इनिशिएटिव एंड बिगन टुडे इन भुवनेश्वर। ध्यान में रखिएगा, उद्देश्य क्या है? जो कि ये ग्लोबल फैशन बनाना यानी ग्लोबल हब बनाना स्टेट को। क्लियर? जो एआई हो गया, फिनटेक, इसके क्षेत्रों में एंड इंसर्टेक रहे। तो ध्यान में रखिएगा। नंबर 3 देखते हैं। एंड उड़ीसा के बारे में तो पता ही होगा, उड़ीसा के सीएम तो, उड़ीसा की कैपिटल तो भुवनेश्वर, सीएम तो मोहनवा जी, गवर्नर है हरिबाबू गंभमपति, है ना। तो ध्यान में रखिएगा 27 नंबर की क्या रहे नंबर 3 में, विच स्टेट अनाउंस ए बजट फॉर देयर सीनियर सिटीजन्स। देखिए सीनियर सिटीजन्स के लिए जो काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा रहे, यानी सीनियर सिटीजन के लिए सबसे जो अच्छे स्टेट रहे वो तो केरला रहे, है ना। तो वही स्टेट यानी बजट, एक न्यू बजट की एलोकेशन करी है सीनियर सिटीजन्स के लिए।
मतलब इसमें जो बजट रहे, इनकी जो कुल बजट रहे ना, स्टेट की न्यू बजट जो रहे अभी के टाइम में डिक्लेयर करवाया गया, इनमें से 19.07% टोटल बजट में से 19.07% जो कि जो बुजुर्ग लोग रहे, यानी जो स्टेट की जो सीनियर सिटीजन्स रहे, इनके लिए रहे। क्लियर, इनकी जो हेल्थ हो गया है ना, इनके देखभाल के लिए ये 19.07%, यानी पैसा में बात करें तो 46,236 करोड़ 36.52 करोड़ जो कि ये जो कि बजट रहे सीनियर सिटीजन के लिए। बस ध्यान में रखिए। बस क्वेश्चन आपको क्या याद रखना है, कोई भी स्टेट सीनियर सिटीजन्स के लिए जो मतलब अलग जो कि बजट जो पेश करिए वो है केरला। बस इतना ध्यान में रखिएगा, है ना, जो कि अनाउंस करिए, जो कि स्टेट बजट जो अनाउंस करे इसमें सीनियर सिटीजन्स के लिए इतने रहे। और फिर बात करें कैपिटल, तो केरला के बारे में पता ही होगा, ये सारे तो कैपिटल तो हमें रट ही गया, 1000 बार हमने डिस्कस कर चुके हैं। तिरुवनंतपुरम कैपिटल हो गया, सीएम तो जो कि पिनराई विजयन, एंड गवर्नर तो राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, केरला हैज अनाउंस अगेन जो कि ग्राफ्ट नेशनल जो कि अटेंशन इन दी फिनेंशियल ईयर 27 जो बजट रहे, द स्टेट अनाउंस इंडिया जो कि फर्स्ट इवर एल्डरली जो कि बजट एंड फोकसिंग द एक्सक्लूसिवली ऑन सीनियर सिटीजन्स के लिए। एंड वाइल दिस मूव लुक जो कि पाथ ब्रेकिंग ए क्लोजर लुक एंड सोच दैट ए मेजर जो कि शेयर ऑफ द एलोकेशन इज टाई जो कि पेंशन हो गया, है ना, सारे के सारे जो कि जो बुजुर्ग लोग रहे इनके लिए ये शुरुआत करी है। ध्यान में रखिएगा, अच्छी बात है। नंबर 4 देखते हैं, 2026 विंटर ओलंपिक अभी के टाइम में ये हो रहा है कौन सी प्लेस में, विंटर ओलंपिक्स। देखिए ओलंपिक्स की जो शुरुआत पूछे तो वो कौन सी ईयर है शुरुआत हुए थे, यानी इंडिया में जो ओलंपिक हुए थे 1924 है ना फर्स्ट टाइम। जो देखिए ओलंपिक तो दोनों तरह की रही, समर ओलंपिक और जो विंटर ओलंपिक, है ना। अभी के टाइम में ये विंटर ओलंपिक हो रहा है, कहाँ हो रहा है पहले ये ध्यान में रखना, इटली में हो रहा है। ध्यान में रखना इटली की भी कौन सी एग्जैक्ट प्लेस पूछे तो वो हो रहा है इटली की कोटिना शहर, कोटिना एंड मिलान में हो रहा है, मिलान, ये दोनों शहर में हो रहा है। इसके जो मस्कट रहे ना, मस्कट भी इसी से नाम से रहे, जो कोटिना रहे ना इससे टीना रहे, मस्कट की बात कर रहा हूँ, है ना। मस्कट जो रहे टीना एंड मिल्लो रहे, टीना एंड मिल्ला, मिल्ला कह लो, मिलो मिल्लो रहे, ध्यान में रखना। इनकी जो मस्कट रहे इसी शहर से प्रेरित है। फिर हमने बात करें इटली के बारे में, तो इटली ने ये होस्ट कर रहे हैं। एंड अभी के टाइम में जो इटली होस्ट कर रहे हैं ये कौन सी नंबर की विंटर गेम होस्ट कर रहे हैं, देखिए ये तो इटली होस्ट कर रहे हैं। इटली असल में इससे पहले क्या होस्ट कर चुके हैं, आंसर है यस, होस्ट कर चुके हैं। कौन सी ईयर में, 19 कौन सी ईयर है, 1956 में होस्ट करी थी, 2006 में, और अभी के टाइम में 2026। थ्री टाइम्स जो कि विंटर गेम को इटली ने होस्ट कर चुकी है। ये 3 टाइम होने वाला है अभी के टाइम में, 2 टाइम होस्ट कर चुके हैं, अभी के टाइम में ये 3 टाइम ने होस्ट कर रहे हैं। तो समर गेम जो होस्ट करी थी ना, समर जो विंटर सारा समर ओलंपिक रहे होस्टेड करी थी वो एक बार जो कि 1960 में, इतनी बात ध्यान में रखना। फिर और क्या बात करें, अभी के टाइम में जो हो रहा है ये कौन सी डेट से शुरुआत हुए, ये शुरुआत हुए 6 फेब से, है ना, परसों से शुरुआत हुए, 6 फेब टू चल रहा है, 22 फेब तक चलने वाला है, 2026 की बात कर रहा हूँ। सारे का सारा डिस्कस कर ली ना, तो बस ध्यान में रखिएगा। एंड देखते हैं नेक्स्ट में क्या आ रहा है। एंड ये जो रिंग रहे ना इसमें काफ़ी सारे बातें रहे, है ना, ये रिप्रेजेंट करती है, जो ये रेड रिंग रहे ये अमेरिका के लिए, है ना, ब्लैक रिंग बताना किसके लिए रहे, येलो रिंग पूछे तो ये एशिया के लिए रहे, है ना, एंड ब्लैक रिंग जो रहे वो साउथ अफ्रीका, है ना, साउथ अफ्रीका से रहे। एंड और जो दोनों रिंग रहे बताना, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहे, बताना ये जो दोनों रिंग रहे किसके लिए रहे, मतलब ये जो कि कंटिनेंट को जो कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। तो ध्यान में रखिएगा। एंड तो अभी के टाइम में जो कि इट इज़ द डे 1 ऑफ द विंटर 2026 विंटर ओलंपिक जो कि मिलान कोटिना में हो रहा है विद द कंपटीशन जो कि हेटेड ऑफ, बस ध्यान में रखिएगा ये इटली में हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 5, इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे। ये डे तो हमने डिस्कस कर चुके हैं पहले, तो ये ऑब्जर्व किया जा रहा है कौन सी डेट में, ये 6 फेब को, है ना, फिर से डिस्कस कर ली। तो इसकी थीम भी बता देता हूँ, थीम हमने डिस्कस नहीं करी थी। थीम क्या रहे, थीम यही है कि बस बता रहा हूँ, लिख नहीं रहा हूँ, टूवर्ड्स 2023
लिख दे रहा हूँ ना, लिख देते हैं टुवार्ड्स 2030 नो एंड टू द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन विदाउट द सस्टेन एंड कमिटेड एंड इन्वेस्टमेंट। मतलब जो फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन है इसके क्षेत्रों में काफ़ी जो कि अग्रगति लाया जाए, यानी ये जो एम है ना किसके द्वारा डिसाइडेड करी गई है, वो किसके द्वारा डिसाइडेड करी गई है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा। देखते हैं डिटेल में, देखते हैं तभी आपको पता चलने वाला है क्या आ रहा है। इंटरनेशनल डे ऑफ द जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे इज ऑब्जर्व जो कि एनुअली ऑन February 6 दिस ईयर, जो कि दिस यूनिट जो कि यूनाइटेड नेशन स्पॉन्सर्ड डे एम टू द राइज द अवेयरनेस अबाउट द इराडिकेट करना द प्रैक्टिस ऑफ द फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन जो वर्ल्ड वाइड हो रहा है इससे ख़त्म करना। एंड ये जो फर्स्ट टाइम जो कि इंट्रोड्यूस करवाया गया था 2003 में, ध्यान में रखिएगा। तो डे वाला क्वेश्चन, तो क्यों ना हमने जो भी फरवरी मंथ में जो भी डे हमने अब तक डिस्कस कर चुके हैं इससे भी डिस्कस कर लेते हैं। कल भी डिस्कस करी थी ना, फरवरी हो गया, जनवरी मंथ की भी डिस्कस करी थी, है ना। तो देखते हैं क्या क्या डे रहे, कवर करते हैं जल्दी जल्दी। क्या रहे, नंबर 1 में इंटरियम बजट डे रहे, बजट जो पेश करी जाती है ना, इंटरियम बजट डे। 1 फेब को जो कि इंडियन कोस्ट गार्ड डे के रूप में। 2 फेब को वर्ल्ड वेटलैंड डे जो रामसर कन्वेंशन करवाया गया था, है ना, ईरान के शहर में, वो तो पता ही होगा। 3 फेब को जो कि सूरज कुंड क्राफ्ट मेला। एंड असल में अभी के टाइम में ये जो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है ना, ये 2 फेब नहीं होने वाला है, ये 31 जो कि जनवरी में शुरुआत हुए थे, है ना, 29 और 31 इसी के आसपास पे शुरुआत हुई। एंड वो तो ऑब्जर्व करी जाती है फरीदाबाद में, है ना, जो सूरज कुंड क्राफ्ट मेला है फरीदाबाद में ऑब्जर्व करी जाती है। 3 फेब को नेशनल गोल्डन रेट्रोफर डे। 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे। 4 फेब को नेशनल डे ऑफ द श्रीलंका। 6 फेब को जो कि इंटरनेशनल जीरो टॉलरेंस फीमेल जेनिटल म्यूटिलेशन डे। एंड ये डे एग्जाम में पूछे जा चुकी है, ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में पूछे जा चुकी है। 6 फेब को जो कि सेफ फॉर इंटरनेट डे। 7 to 14 वैलेंटाइंस वीक, ये तो सभी को पता है। 8 फेब को नेशनल अफेरा डे। 10 फेब को वर्ल्ड पल्सिस डे। 11 फेब को वर्ल्ड यूनानी डे। यूनानी यानी जो यूनानी योगा सिद्धा नेचुरोपैथी है ना, जो आयुष रहे, है ना, जो क्या रहे, आयुर्वेदा योगा यूनानी सिद्धा होम्योपैथी, है ना, नेचुरोपैथी जो रहे पता ही होगा सारे के सारे। 11 फेब को वर्ल्ड जो कि डे ऑफ द सिख। एंड 11 फेब इंटरनेशनल डे ऑफ द वुमेन एंड गर्ल साइंस डे। 12 फेब को जो कि डार्विन डे जिसे फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। 12 फेब को जो कि अब्राहम लिंकन बर्थ डे, फादर ऑफ इवोल्यूशन, ये तो नहीं होने वाला है। एंड 13 फेब को जो कि वर्ल्ड रेडियो डे। एंड 13 फेब को सरोजिनी नायडू बर्थ डे 1973 में जन्म रहे। 14 फेब को वर्ल्ड कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट अवेयरनेस डे। 16 फेब को वर्ल्ड जो कि एंथ्रोपोलॉजी डे, है ना। 20 फेब को जो कि अरुणाचल प्रदेश स्टेटहुड डे। एंड 20 फेब को मिजोरम फाउंडेशन डे, 1987 में 23rd स्टेट बने थे मिजोरम। 20 फेब को वर्ल्ड डे ऑफ द सोशल जस्टिस डे। 21 फेब जो कि इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। 22 फेब जो कि वर्ल्ड थिंकिंग डे। 23 फेब जो कि वर्ल्ड पीस एंड जो कि अंडरस्टैंडिंग डे। एंड 23 फेब जो कि NGO डे। 28 फेब नेशनल जो कि साइंस डे। 28 फेब जो कि रेयर डिजीज डे। ध्यान में रखिएगा, सारे के सारे डे तो डिस्कस कर ली। आगे देखते हैं नंबर 6, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक आकाश। आकाश असल में देखिए, आकाश नाम से काफ़ी सारे बुक रहे, फिर भी ये जो आकाश रहे ना, अभी के टाइम में रिसेंटली बुक की बात कर रहे हो, ये कि मिसाइल के सिस्टम की बात कर रहे हैं। आकाश मिसाइल के बारे में पता ही होगा आपको, है ना। तो ये जो आकाश मिसाइल रहे, ये क्या है, ये जो कि सरफेस टू एयर डिफेंस मिसाइल है ना, सरफेस टू एयर, एयर टू सरफेस नहीं, सरफेस टू एयर डिफेंस जो कि सिस्टम है, ध्यान में रखिएगा। ये अभी के टाइम में जो कि बुक लिखी है किसने, जी चंद्रमौली। ऑप्शन बी तो राइट आंसर, जी चंद्रमौली, जी चंद्रमौली, जिनकी जो कि जो आकाश मिसाइल में जो कि काफ़ी योगदान भी इनके रहे, है ना। और बात कर रहे हैं एंड इनके नाम और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्यों, क्योंकि इन्होंने 2026 में, जो इसी ईयर की बात कर रहा हूँ, इन्होंने पद्मश्री रिसीव करी है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान में रखिएगा, पद्मश्री रिसीव करी है। तब बात कर रहे हैं ये जो बुक लॉन्च करी है अभी के टाइम में, किसने लॉन्च करी है, जो डिफेंस मिनिस्टर रहे, कौन रहे, राजनाथ सिंह रहे, वो इसे लॉन्च करी है। कौन सी प्लेस से, जो DRDO की जो हेडक्वार्टर है, कहाँ रहे, न्यू दिल्ली में रहे, वहाँ से ये न्यू दिल्ली में रहे ना, न्यू दिल्ली में, वहाँ से ये लॉन्च करी है, ध्यान में रखना, जो डिफेंस मिनिस्टर रहे। और फिर बात करें, ये जो बुक है ना, असल में इसके नाम तो आकाश रहे, बट इसके फुल नाम यही नहीं है। फुल नाम जो कि द UN प्रेसिडेंटेड जो कि सक्सेस स्टोरी ऑफ द
फास्ट इंडिजिनियस जो क्या रहे सुपरसोनिक जो मल्टी टारगेट सरफेस टू एयर जो मिसाइल रहे, यानी आकाश की बात कर रहा हूँ, सिस्टम रहे, बस इसी के ऊपर में ये बुक रहे, मतलब जो आकाश मिसाइल रहे इसके ऊपर में। क्लियर, देखते हैं डिटेल में क्या बात रहे। एंड डीआरडीओ के बारे में तो पता ही होगा, जिसकी स्थापना 1958 रहे है ना, समीर भी कामत रहे अभी के टाइम में चेयरमैन। एंड फास्ट तो थे वो तो दौलत कोठारी थे, है ना, इतनी बात तो पता ही होगा। द बुक टाइटल द अनप्रेसिडेंटेड सक्सेसफुल स्टोरी ऑफ द फास्ट जो कि इंडिजिनियस फॉर जो कि सुपरसोनिक जो मल्टी टारगेटेड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, इसके नाम रहे बुक का नाम। आकाश वॉज ऑथर्ड बाय द जी चंद्रमौली, यानी जो गड्डा मंगू जो कि चंद्रमौली इनके द्वारा लिखी गई है। अबाउट द ऑथर जो कि चंद्रमौली इज द फॉर्मर जो कि आउटस्टैंडिंग साइंटिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट डायरेक्टर ऑफ द आकाश मिसाइल जो प्रोग्राम रहे, यानी जो प्रोजेक्ट रहे, इसके जो कि प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे इन्होंने, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, साइंटिस्ट रहे, है ना। एंड डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो कि लेबोरेटरी DRDL। एंड ध्यान में रखिए, रिलीज द बुक वाज रिलीज बाय द यूनियन जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 2026 में। एंड बस इतनी सी बात ध्यान में रखना। पद्मश्री भी रिसीव करिए 2026 में, इंडिजिनियस है इसीलिए इंपॉर्टेंट है। नंबर 7, हु हैज ओन द ग्लोबल टीचर प्राइज 2026, ग्लोबल टीचर प्राइज 2026 ओन करिए रुबेला नागी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रुबेला नागी। एंड बात करें इन्होंने जो ओन करी है ना, ये रुबेला नागी जो टीचर प्राइज ओन करने वाला सेकेंड इंडियन बने। तब पहला कौन थे रिसीव करी थी, जो ओन करी थी। असल में इन्होंने जो ओन करी है ये इंडियन टीचर है, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। पहले बात तो ये है इंडियन टीचर है। एंड इन्होंने जो ओन करी है ये 10th नंबर के एडिशन पर जो हो रहा था वर्ल्ड की गवर्नमेंट समिट दुबई में हो रहा था, वहाँ इन्हें दी गई है। क्लियर, इसमें कैश प्राइस की बात करें, जो कैश प्राइस रहे $10 लाख की बात कर रहा हूँ, रुपीज़ में नहीं, $10 लाख है, तो ध्यान में रखिएगा। एंड जो फास्ट इन्होंने तो सेकंड इंडियन बने, तो हमने ये बात करी, ठीक है। फास्ट इंडियन कौन थे, फास्ट इंडियन थे रंजीत सिंह दिसाले जो कि महाराष्ट्र से थे, 2020 में रिसीव करी थी, ध्यान में रखिएगा। एंड फिर बात करें लास्ट ईयर जो दी गई थी, किससे दी गई थी, लास्ट ईयर दी गई थी साउथ अफ्रीका, जो साउथ अरब के रहे वो है मंसूर अल नवेसी नहीं, अल मंसूर जो कि साउथ अरब से रहे, इन्होंने रिसीव करते लास्ट ईयर जो टीचर प्राइज रहे 2026। तो ध्यान में रखिएगा। देखते हैं इंडियन जो कि टीचर जो कि रुबेला नागी हैज ओन द ग्लोबल जो कि टीचर प्राइज 2026 रिसीविंग द जो कि $1 मिलियन, मतलब 10 लाख है ना, 10 लाख जो कि डॉलर जो कि एंड अवार्डेड आरती जो कि ध्यान में रखिएगा ग्लोबल गवर्नमेंट समिट दुबई में हो रहा था। द अवार्ड जो कि प्रेजेंटेड बाय द GEMS एजुकेशन इन इट्स 10th एडिशन, बस ध्यान में रखिए दुबई में हो रहा था ये। सो देखते हैं क्या रहा है नंबर 8 में, हु हैज ओन द, किसने ओन करी है, हु हैज ओन द PSA ब्रोंज जो कि स्क्वाश 2026 टाइटल USA में, किसने ओन करी है, ये ओन करी है अनाथ सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, जो स्क्वाश की जो खिलाड़ी है यानी अनाथ सिंह ने ओन करी है। किससे डिफेक्ट करी है, बाय डिफेक्टिंग जोर्गिना चांदी, ध्यान में रखना जोर्गिना चांदी जो कि लिख देते हैं ना, जोर्गिना कन्नड़ी भी कह लो, जोर्गिना कनाडी जो कि इंग्लैंड की है, इन्हें हराया है। एंड ये जो असल में PSA का मतलब क्या है, PSA का मतलब प्रोफेशनल ऑफ स्क्वाश एसोसिएशन, इसमें जो कि ब्रोंज मेडल ओन करी है, ध्यान में रखिएगा। अनाथ सिंह जो कि हेल फ्रॉम दी जो रहे दिल्ली एंड देन द ट्रस्ट द इंस्पिरेशन फ्रॉम दी पीवी जो कि सिंधु एंड आनंद जो कि महिंद्रा एंड वेटरन जो कि इंडस्ट्रियलिस्ट एंड चेयरमैन ऑफ द महिंद्रा ऑफ, बस ध्यान रखना इन्होंने ओन करी है। तो नेक्स्ट देखते हैं ब्रोंज मेडल ओन करी है। विच कंट्री विल बिल्ड द स्पेस बेस्ड AI डाटा सेंटर, स्पेस बेस्ड जो डाटा सेंटर है क्या, असल में जो डाटा सेंटर है ना वो स्पेस पे स्थापना करने वाला है। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य यही है कि जो डाटा सेंटर रहे है ना, जो एनर्जी जो कि पहले बात तो ये है कि मान लो जो भी डाटा सेंटर है वो धरती की सतह पर यानी
जो कि स्पेस में ये स्थापना करने वाला है। एंड ये जो एनर्जी रहे सारे के सारे सोलर पैनल से आने वाला है, इससे अलग जो कि एनर्जी भी नहीं देने होगा। और ये जो सारे के सारे एनर्जी जो मिलने वाला है, और इसके अलावा जो काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी जो खर्च रहा है, यानी इसमें जो ठंडे का जो कि करने के लिए, जो कूल करने के लिए जो मशीनों को, जो कंप्यूटर है इसमें जो काफ़ी एडवांस कंप्यूटर है, इसे जो कूल करने के लिए जो चाहिए मतलब अलग से एनर्जी, इसे भी नहीं देने होगा, क्योंकि जो स्पेस में ठंडे वातावरण रहे, है ना। तो इसी के लिए ये कौन सी कंट्री ने ये डिसाइडेड करी है इनकी जो स्पेस बेस्ड जो कि एआई डाटा सेंटर बनाने वाला है, चाइना ने। तो सिर्फ चाइना नहीं, यूएस ने भी जो कि इसी रेस में जो कि लगे हुए हैं। बस ध्यान में रखना, अभी के टाइम में चाइना ने ये बनाने वाला है 2027 तक, ध्यान में रखना 26 इससे 2026 की लास्ट में जो कि बनाने वाला है, यानी 27 में। तो ध्यान में रखिएगा। एंड बस अभी के टाइम बस यही याद रखना कि ये स्पेस डाटा सेंटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डाटा सेंटर जो कि स्पेस बेस्ड है, ध्यान में रखना। अगर धरती पर बनाया जा रहा है तो इसमें क्या होने वाला है, इसमें तो अलग एनर्जी ही दी जाएगी, इसके साथ ही साथ और क्या होने वाला है, इसे कूल करने के लिए जो कि अलग से एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। बट ये जो रहे ये अलग एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड नहीं है, वही जो एनर्जी रही ये स्पेस में जो कि एनर्जी मिलने वाला है, जो सन से एनर्जी मिलने वाला है, और इसे कूल करने के लिए भी जो ठंडे वातावरण रहे वो भी स्पेस में मिलने वाला है। तो ध्यान में रखिएगा, ये चाइना ने करी है। एंड फिर बात करें जो कि और क्या रहे, ये सिर्फ चाइना नहीं और भी जो कि यूएस ने भी, जो यूएस की स्पेस एक्स रही ये भी करी है ना। एंड गूगल जो कि करी है, गूगल जो कि बताया कि 2027 तक जो कि वो भी लॉन्च करने वाला है प्रोजेक्ट, क्या रहे प्रोजेक्ट क्या रहे सन स्केचर के तहत, है ना, सन स्केचर। नेक्स्ट देखते हैं चाइना जो कि CASA जो कि द चाइना एरोस्पेस जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन CASA अनाउंस करिए प्लान्स इन द ईयरली 2026 टू डेवलप द जो कि जाइगावाट यानी जो गीगावाट क्लास जो कि स्पेस डिजिटल जो कि इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर के बीच में। बस ध्यान में रखना ये जो कि लॉन्च करने वाला है। यूनाइटेड स्टेट जो रहा है यूएस भी ये लॉन्च करने के लिए बात करिए, बस ध्यान में रखना। नेक्स्ट नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन, क्वीन ऑफ व्हिच कंट्री हैज बीन अवार्डेड द 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2025 बाय द आसाम गवर्नमेंट। ये भूटान की क्वीन रहे, इन्हें जो कि अवार्ड दी गई है 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। क्लियर, 2025 की बात कर रहा हूँ। तो ये दी गई है भूटान की जो कि क्वीन रहे, ध्यान में रखिएगा। फिर बात करें क्यों दी गई है, इनकी जो कि लोगों की हित के लिए जो काफ़ी सारे जो काम करिए, तो इसी के लिए बस ध्यान में रखिएगा। ये एक अवार्ड है 22nd उपेंद्र नाथ ब्रह्मा सोल्जर ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। क्लियर, असम गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है। तब बात करें असम गवर्नमेंट मतलब असम गवर्नमेंट के किसके द्वारा दी गई है, लक्ष्मण प्रसाद जो गवर्नर रहे वो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य के द्वारा दी गई है। किसके पास इनके जो एडिशनल चार्जेस रहे, किसके एडिशनल चार्जेस रहे बताना। सो ये सारे के साथ तो डिस्कस कर ले। भूटान की बात करें तो इसके कैपिटल थिम्पू रहे एंड करेंसी तो इंडियन रुपीज़ भी रहे एंड इसके साथ नागुल ट्रम रहे, है ना, नागुल ट्रम रहे। एंड ध्यान में रखिएगा। एंड इसमें जो कैश प्राइस रहे कितनी की 2 लाख रुपीज़ दी गई है। सो देखते हैं डिटेल में क्या आ रहा है एंड देन सेशन एंड करते हैं। इंडिया जो कि सिग्निफिकेंट जो कि रिकॉग्निशन फॉर द ह्यूमैनिटेरियन लीडरशिप एंड द क्रॉस बॉर्डर जो कि गुडविल एंड ग्यालम जो कि आसी दोजी एंड वंगमो एंड बस ध्यान में देखिएगा। एंड जो वो क्वीन के नाम रहे ना, क्वीन के नाम क्या रहे, नाम रहे जो कि यहाँ तो नहीं लिखी गई है, फिर भी बता देता हूँ। वो रहे यहाँ पे लिखी है ना, ग्याम आसी दोरजी लिखी है, यहाँ लिखी है आसी दोरजी वंगमो वंगचुक, देख रहे हो नाम कैसे रहे, तो इन्हें दी गई है। सो फ्रेंड आज की ये सारे के सारे क्वेश्चन रहे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MC के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।